सुनाऊंगी। सबसे पहले आयत नंबर 259 है, जो कि जिसमें किस्सा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का सुनाया गया है। या इसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने इसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ की दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रही। और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करे। और हम हड्डियों को देख, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम इन्हें उठान देते, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया तो बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नंबर 260 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अर्ज़ पर मुर्दे ज़िंदा करने के बारे में है। और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने, ए रब मेरे मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दा जलाएगा? फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज़ की क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर इन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते। और जान रख अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत नंबर 263 साइल के बारे में है। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिलम वाला है। तफसीर में यह है कि अगर साइल को कुछ ना दिया जाए तो इससे अच्छी बात कहना और खुशखल्की के साथ जवाब देना जो इसको नागवार ना गुजरे। और अगर वो सवाल में इसरार करे या ज़बान दराजी करे तो इससे दरगुजर करना। 264 नंबर आयत में सदक़े के मतलब हमारी नीयत के बारे में बताया गया है कि जिनकी नीयत जो खालिस अल्लाह के लिए सदका करते हैं उनका क्या अजर सवाब है और उनकी क्या मिसाल है, और जो रियाकारी में या लोगों के दिखावे के लिए सदका करते हैं उनकी मिसाल कैसे है। तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल ना कर दो एहसान रख कर और एज़ा देकर। इसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना लाए, तो इसकी कहावत ऐसी है जैसे कि एक चट्टान, इस पर मट्टी है, अब इस पर ज़ोर का पानी पड़ा जिसने इसे निरा पत्थर कर छोड़ा। अपनी कमाई से किसी चीज़ पर काबू ना पाएंगे और अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। और इनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को इस बाग की सी है जो रेतली ज़मीन पर हो, इस पर ज़ोर का पानी पड़ा तो दूने मेवे लाया, फिर अगर ज़ोर का मींह से ना पहुँचे तो ओस काफ़ी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। मतलब जो रियाकारी के बगैर सदका करते हैं वो थोड़ा भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, उसे दूना करता है। आयत नंबर 275 में सूद की ममानत फरमाई गई है, जिसका तर्जमा ये है, वो जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे असेब ने छू कर मखबूत बना दिया हो। ये इसलिए कि इन्होंने कहा भी तो सूद ही की मानिद है, और अल्लाह ने हलाल किया भी और हराम किया सूद, तो जिसे इसके रब के पास से नसीहत आई वो बाज रहा तो इसे हलाल है जो पहले ले चुका, और इसका काम खुदा के सुपुर्द है। और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वो दोज़की है और इसमें मुद्दतों रहेगा। आयत नंबर 272 का तर्जमा लेन देन में लिखत पढ़त के बारे में है। मतलब लिखना कितना ज़रूरी है जब आप किसी से कोई ज़्यादा मुद्दत के लिए पैसों का किसी चीज़ का लेन देन करते हैं। इसका तर्जमा ये है, ए ईमान वालो जब तुम एक मुद्दत तक किसी देन का लेन देन करो तो इसे लिख लो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है, तो इसे लिख देना चाहिए। और जिस पर हक आता है वो लिखाता जाए, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ रख ना छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअकल या नातवा हो या ना सके तो इसका वली इंसाफ से लिखाए, और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं इनमें एक औरत भूले तो एक इसको दूसरी याद दिलावे। और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार ना करें, और इसे भारी ना जानो कि दीन
دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست تو اسے لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے گا نہ گواہ کو، اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بے شک۔ آل عمران کی آیت نمبر 28 کافروں سے دوستی کے بارے میں ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ آیت نمبر 45 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے بارے میں ہے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا روداد ہوگا، دنیا اور آخرت میں اور کرب پڑا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں، اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ بولی، اے میرے رب، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 55 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بارے میں ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ یہ ہے، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔